शुरू करना। आइए आज के वचन पर हम जाएंगे और आज का वचन हमेशा की तरह बहुत ही संक्षिप्त में होगा और कुछ देर हम वचन पर जरूर मनन करना चाहेंगे। प्रियो, आज जो 3 अध्याय के बहुत ही थोड़े थोड़े अंश आपने पढ़ा है, देखा है, और उसमें जो सबसे पहला पद जो पढ़ा गया था वो था भजन संहिता 133 उसका 13 से 14 पद लो। और वहाँ पर हमने एक बात को देखा है प्रियो, वहाँ पर प्रभु ने इस वचन में बताया है कि हमारा जो परमेश्वर है क्या कहता है। वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। युग युग से यानी बहुत समय से, प्रारंभ से युग युग से मेरा विश्राम स्थान है। यहाँ मैं रहूँगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। यह जो शब्द जो बाइबल में आए हैं प्रियो, वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने यरूशलेम जो है, सिय्योन को जो है, उसको अपनाया है और उस जगह से, उस स्थान से वो बहुत प्यार करता है। और प्रियो, परमेश्वर ने उस स्थान को अपने रहने के लिए, अपने निवास के लिए उसको चाहा है और उसको अपना विश्राम स्थान कहता है। प्रभु उसको अपना विश्राम स्थान कहता है और कहता है कि यहाँ मैं रहूँगा। परमेश्वर पिता ने यरूशलेम को बहुत सी आशीषों को दिया है प्रियो। इन दिनों आप जब टीवी के न्यूज़ को देखते होंगे, अखबारों को जब आप पढ़ते होंगे, तो आपने उसमें पाया होगा कि किस प्रकार से इन दिनों फलस्तीन जो है, जो बिल्कुल उसके पास, उसकी सीमा से लगा हुआ है, फलस्तीन में जो लोग रहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इजराइल पर उन्होंने हमला किया और उसका माकूल जो जवाब है इजराइल ने भी दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि इतिहास के प्रारंभ से यरूशलेम यानी इजराइल पर हमला और हमला होता रहा है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि कई बार जो है इजराइल लूट लिया गया। नगर जो है, जहां पर एक रौनक रहती थी, वो नगर जो है वीरानी की स्थिति में आ गया। क्यों? क्या प्रभु अपनी प्रजा के लोगों को विजय नहीं दे सकता था? क्या प्रभु जो है सर्वदा के लिए, जबकि उस स्थान को चाहता है, तो क्यों हमेशा वहां के लोगों को प्रताड़नाएं मिली? हम जानते हैं प्रियो कि इजराइल का जो गठन है वो बहुत साल नहीं हुआ है अभी। भारत वर्ष की स्वतंत्रता के साथ साथ उसको भी 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के वो अस्तित्व में आया। इसके पहले मैंने बताया कि इजराइल कई बार लूट लिया गया, कई बार उसको अपमानित होना पड़ा और उसका कारण एक ही है, क्योंकि इजराइल के जो लोग थे, जो यहूदी हमारे भाई और बहन थे, उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया। जैसा परमेश्वर चाहता था उसके ठीक वे विपरीत चलते थे, उसके ठीक वो अलग चलते थे। परमेश्वर तो हमेशा उन पर दया करता था, लेकिन जब जब इजराइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। लेकिन जब जब इजराइल ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की ओर आशा भरी नजरें की, और जब उन्होंने अपनी पुकार को इजराइल के परमेश्वर के आगे रखा, तो उस पुकार को सुनकर परमेश्वर ने बार बार उनको विजय भी दिया। लेकिन हम जानते हैं उसके बावजूद भी वे एक हठी जाति के थे। वे परमेश्वर के पीछे एक कौम होकर चलना नहीं चाहते थे और इसी कारण ये सारी विपत्तियां उन पर आती गईं। प्रियो, हमने देखा है कि 25 बार विभिन्न
व्यक्तियों के अधीन में वो स्थान रहा है। 25 बार विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में स्थान रहा है। और इसका सबसे बड़ा विनाश, जो विनाश जो इसको हुआ था, वो यीशु मसीह के आने के पूर्व 586 में, ईसा पूर्व 586 में बाबुल के हाथों में सन 70, और उसके बाद सन 70 ईस्वी और 135 ईस्वी में रोमियों के हाथों में इसका बड़ा विनाश हुआ। वहां पर इस तरह से विनाश हुआ कि जो वहां का जो पवित्र मंदिर है वो भी ढा दिया गया, जला दिया गया। यरूशलेम जो है, बताया जाता है कि अब जो तीसरा जो विश्व युद्ध होगा उसका वो केंद्र बिंदु रहेगा, और समस्त देश जो है, विश्व के बहुत से देश जो हैं इस युद्ध में वो शामिल हो जाएंगे। अभी भी वहां पर की जो दशा है, एक युद्ध की ही दशा हमेशा रहती है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा जो इजराइल के लोगों के साथ किया था कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा, इस देश को परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रदान किया। एक बड़े ही अद्भुत रीति से उस देश का गठन हुआ जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे। विश्व की जो उस समय के जो नेता लोग जो थे वो लोग भी नहीं चाहते थे कि इजराइल बने, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि इजराइल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए, और इसलिए ऐसा हो गया। बड़े बड़े सत्ता के केंद्र के बिंदु जो थे वो लोग नहीं चाहते थे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के आगे सारे राष्ट्र अध्यक्षों की इच्छा जो है वो नहीं हुई पूरी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इजरायलियों के लिए था और उस स्थान को परमेश्वर ने उनको दे दिया। प्रियो, हम जानते हैं कि यरूशलेम जो है, जो अभी जो आधुनिक जो यरूशलेम नगरी जो है, वहाँ पर लाखों लोग इजरायली जो है वो निवास करते हैं। इसके पहले सारे संसार में ये लोग फैले हुए थे, सारे संसार में अलग अलग स्थानों में थे, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन परमेश्वर ने इन इजरायली भाई और बहनों को विलक्षण प्रतिभा दिया है, बुद्धि और ज्ञान से उनको नवाजा है। जितने भी आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी है हम पाते हैं कि वो सब कुछ इजराइल के लोगों के द्वारा हुआ। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि जब हिटलर ने इनको नाश करना चाहा और लाखों यहूदियों को उसने गैस चैम्बर में और अन्य तरीकों से उनका कत्ल कर दिया। एक बड़े कत्लेआम यहूदियों का हिटलर के द्वारा जो एक बड़ा तानाशाह था जर्मनी का, उसके द्वारा हुआ। लेकिन फिर भी इनका इतिहास जो है हम जानते हैं कि दुख और दुर्दिन के दिन आते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की जो छाया है, परमेश्वर की जो आशीष है वो यरूशलेम पर हुआ है। प्रियो, इस धरती में, इस विश्व में और कोई ऐसा नगर नहीं है जो यरूशलेम की तरह तनाव को पैदा कर दे। आज भी हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है वो सारे राष्ट्र अध्यक्षों का एक केंद्र बिंदु है, उनकी नजरें उस पर गड़ी रहती हैं, और एक छोटी सी घटना, उस पवित्र नगरी की एक छोटी सी घटना सारे विश्व को भी चिंता में डाल देती है। प्रियो, आखिर एक प्राचीन नगर के लिए, एक छोटे से नगर अगर आज कहा जाए इस विश्व में एक छोटे से नगर है, तो उसके लिए इतना तनाव, इतना टेंशन क्यों होता है? क्या ये जो पवित्र भूमि है, हम जानते हैं कि वहाँ पर यहूदियों का पवित्र स्थान है। हम वहाँ पर ये भी जानते हैं कि मुसलमान का भी वहाँ पर पवित्र स्थान उसको माना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हम जो मसीही लोग हैं वहाँ पर उस स्थान को हर मसीही चाहता है कि जीवन में एक बार जाए और उस स्थान को देखे जहाँ उनका प्रभु जो मसीहा है हमारा उस स्थान पे रहा, जिसने संदेश दिए, जिसने लोगों की सहायता को किया, जो यरूशलेम के सड़कों में घुमा, उस नगर में कौन मसीही जाना नहीं चाहेगा? प्रियो, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर उस खोपड़ी नामक स्थान में ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
कौन उस स्थान को देखना नहीं चाहेगा? कौन उस खाली कब्र को देखना नहीं चाहेगा जहां पर वो कब्र तब से खाली पड़ी है 2000 साल पहले से? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे ही दिन जी उठे थे और इस बात के गवाह सारा उस समय जो वहां के जो लोग थे वो सब उस बात के गवाह हैं। प्रियो, हमारा यीशु मसीह कब्र में नहीं रह पाया क्योंकि उसको हमारे परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। प्रियो, हमने और भी 2 अध्याय भी देखा है। उन दोनों अध्यायों में यही बात है प्रियो कि यरूशलेम जो है एक ऐसा नगर है जिसको प्रभु चाहता है। प्रियो, इस बात को आप जान लीजिए कि ऐसा कहीं भी इस विश्व में ऐसा कहीं आज तक नहीं हुआ है कि कोई एक पूरी कौम, कोई एक पूरी जाति की जाति शरणार्थी हो गई। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि यरूशलेम के लोगों को यानी इजरायली लोगों को इतना सताया गया और उनको सारे देश के लोगों ने इधर से उधर देश निकाला कर दिया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कई एक देशों को, लोगों को, उनके लिए, यहूदियों के लिए उनके मन में दया थी और उन्होंने अपने स्थानों में उनको शरण दिया, अपना आश्रय दिया। और हम देखते हैं प्रियो, ईश्वर जो है, ईश्वर का जो प्रयोजन है वो इजराइल के लिए अब पूरा हो रहा है। सारे देश और विदेश के जो इजरायली हैं वो अपने देश में पहुंच चुके हैं और इजराइल एक आज शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो विभिन्न जो कार्य हैं प्रियो, वो सारे विश्व उसका लोहा मानता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उस देश के लोगों को इस स्थान को दिया है। प्रभु जो है वो उनको उपयोग में ला रहा है। इजराइल को, उसकी भूमि को प्रभु ने प्रियो वापस किया है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सारे तरफ लोग जो हैं यही सोचते थे कि अब इजराइल जो है बर्बाद हो चुका, अब वो देश नहीं बन सकता। लेकिन ठीक उस समय जब सारे लोगों की जब आशाएं यही थी कि नहीं बन सकता, प्रभु ने उसी शून्य की स्थिति में उसको एक देश रूप में खड़ा कर दिया। प्रियो, परमेश्वर है और उस देश को प्यार करता है, अपने लोगों को प्यार करता है। प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत से विपत्तियों का सामना इजराइल को करना पड़ा है, वहाँ के लोगों को करना पड़ा है। वहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी उनकी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी प्रियो। और वहाँ पर जो एडल्फ, जो हिटलर जो था, जो जर्मनी का बड़ा तानाशाह था, और उसने एक गुप्त समझौता कर लिया था और उस समझौते के तहत वो कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर वो चाहता था कि पूरे इजरायली कौम को समाप्त कर दें। उसने ऐसा समझौता किया था कुछ राष्ट्रों के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और हम देखते हैं प्रियो, विश्व युद्ध के दौरान में भी हिटलर के जो 60 लाख, हिटलर ने उस समय 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। और उस युद्ध के बाद जो यहूदी बच गए थे वो यूरोप में यहाँ वहाँ स्थापित हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, परमेश्वर ने एक काम किया प्रियो, और इजरायलियों को विजय दिया। प्रियो, हमने देखा योएल 2:16 से उसके 17 में भी कुछ बातें आई हैं। आप वचन अगर आपके पास है तो आप अवश्य ही योएल 3:16 से 17, योएल 3:16 से 17 आप उसे देख लीजिएगा। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, अपने लोगों को आशीष देगा। क्या कहता है प्रभु? यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। और लिखता है कि परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। ओह, कितना एक सुंदर वचन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है। और कहते हैं प्रभु कि इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर
फिर ना जाने पाएंगे। एक वचन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दे दिया है प्रियो। उनके लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को आशीष देने चाह रहा है। और अंत में हम जकरिया 2 और उसका जो पद पढ़ा गया है 2:10 से 13 को भी थोड़ा देखना चाहेंगे और उसके बाद इस संदेश को हम समाप्त करेंगे प्रियो। और वहां पर लिखा है जकरिया 2 उसका 10 से 13 में प्रियो कुछ पद आया है कि हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा और यहोवा की यही वाणी है। कितना सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है कि मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। ऊंचे स्वर से गाने के लिए कहा है प्रियो, विलाप नहीं करना है। और आगे कहते हैं कि उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा से कहेगी कि और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। प्रजा के लोग वहां पर जाएंगे और उनके बीच में वास करेंगे। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। यरूशलेम के साथ प्रभु का एक बहुत ही गहरा प्यार है, बहुत ही गहरा लगाव है। उसको अपने लोगों से प्यार है प्रियो। उस प्रभु को जो सेनाओं का यहोवा है, जो स्वर्ग में रहता है, इस पृथ्वी के लोगों को प्यार करता है। वो आपको और मुझसे प्यार करता है, वो कलीसिया से प्यार करता है प्रियो, अपने लोगों से प्यार करता है, वो इजराइल से प्यार करता है प्रियो। इजराइल को यद्यपि बहुत सताया गया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और उसका कभी भी बुरा हुआ जरूर, लेकिन वो बुरा स्थायी नहीं रहा। वो बुरा जो था वो कुछ कालों के लिए था, कुछ समयों के लिए था। और उसके बाद हम जानते हैं कि इजराइल जो है अब भी उस पर परमेश्वर की दृष्टि है और परमेश्वर उस देश से, वहाँ के लोगों से, वो आपसे और मुझसे और इजराइल से, हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत प्यार करता है। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद।